कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अवनी और आर्यवीर दोनों पार्टी के लिए निकल गए थे। कार के अंदर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ एसी की हल्की आवाज़ और बाहर गुजरती रोशनियां ही महसूस हो रही थी। आर्यवीर सड़क पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कुछ सेकंड में उसकी आंखें अनजाने में अवनी की तरफ उड़ जाती। वहीं अवनी खिड़की के बाहर देखने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसे हर बार महसूस हो रहा था कि आर्यवीर उसे देख रहा है। उसकी उंगलियां बार बार साड़ी के पल्लू को मरोड़ रही थी। दोनों खामोश थे, लेकिन दोनों के दिलों में अजीब सी हलचल चल रही थी। थोड़ी देर बाद कार बाहर के सबसे शानदार 5 स्टार होटल के सामने जाकर रुकी, जहां रमन और नमिता की एंगेजमेंट पार्टी थी। बाहर पहले से बड़ी बड़ी गाड़ियां, मीडिया, कैमरे और बिजनेसमैन फैमिलीज की भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही ब्लैक कार होटल के सामने आकर रुकी, कई लोगों की नज़रें उसी तरफ घूम गई। ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खुला और आर्यवीर बाहर उतरा। ब्लैक सूट में उसका रौब हमेशा की तरह अलग ही दिखाई दे रहा था। उसकी पर्सनालिटी में ऐसा दबदबा था कि आसपास खड़ी लड़कियां तक कुछ पल के लिए उसे देखती रह गईं। तभी एक लड़की धीरे से अपनी दोस्त के कान में बोली, सुना है आर्यवीर सिंह खुराना किसी भी पार्टी में ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है और शराब से भी दूर रहता है। दूसरी लड़की तुरंत बोली, हाँ मैंने भी यही सुना है। कॉलेज में ना जाने कितनी लड़कियों ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने कभी किसी को भाव तक नहीं दिया। तीसरी लड़की हल्का सा मुस्कुराई, यार इतना हैंडसम आदमी अगर एक बार किसी लड़की को देख लेना तो वो तो वहीं फिदा ही हो जाए। तभी अगले ही पल आर्यवीर के कार का दूसरा दरवाज़ा खुला और अंदर बैठी अवनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सबकी नज़रें वहीं रुक गई। अवनी ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रखा और बाहर उतरी। ब्लैक साड़ी में खुले बालों के साथ वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ सेकंड के लिए आसपास खड़ी लड़कियां तक उसे देखती रह गईं। एक लड़की हैरानी से बोली, ओ माय गॉड, आखिर ये खुशनसीब लड़की है कौन? दूसरी लड़की तुरंत बोली, सुना है कुछ दिन पहले ही इनकी रिसेप्शन पार्टी हुई थी, उन्होंने चुपचाप शादी कर ली थी। पहले किसी को पता ही नहीं था, रिसेप्शन में सबको पता चला। तीसरी लड़की ने हल्की जलन से अवनी को देखा और आहें भरते हुए बोली, अब समझ आया आर्यवीर किसी लड़की को भाव क्यों नहीं देता था। उसकी वाइफ इतनी खूबसूरत जो है, लेकिन आर्यवीर को जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने सहज तरीके से अवनी का हाथ थामा और उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर पूरा हाल गोल्डन लाइट और फूलों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हल्का म्यूजिक चल रहा था, लोग हंसते बोलते हुए पार्टी एंजॉय कर रहे थे और कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। जैसे ही आर्यवीर और अवनी की एंट्री हुई, कई बिजनेस फैमिलीज की नज़रें उनकी तरफ घूम गईं। दोनों साथ में इतने परफेक्ट लग रहे थे कि लोग चाहकर भी उनसे नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। तभी हाल के एक कोने में खड़ी सलोनी की नज़र अचानक आर्यवीर पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल जब उसने आर्यवीर के साथ अवनी को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। जिस आदमी को वो हमेशा अपनी तरफ झुकते देखना चाहती थी, वो आज अपनी पत्नी के साथ इतना परफेक्ट लग रहा था कि उसके अंदर गुस्सा भर गया। लेकिन आर्यवीर को इन सब चीज़ों से ना ही कोई फ़र्क पड़ रहा था और ना ही इसकी भनक थी। वो सीधे अवनी को हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ बढ़ गया, जहां एंगेजमेंट शुरू होने वाली थी। स्टेज पर खड़ा रमन जैसे ही उसे देखता है, जोर से हंस पड़ता है, अबे कहाँ रह गया था तू? तेरे इंतज़ार में एंगेजमेंट तक रोक रखी थी मैंने। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया, आ गया ना अब। फिर उसने और अवनी ने साथ में रमन और नमिता को बधाई दी। नमिता ने मुस्कुराकर अवनी को गले लगाया और बोली, ब्लैक साड़ी में तो आज तुमने सच में सबकी नज़रें रोक दी है। अवनी हल्का सा शर्मा गई, जबकि बगल में खड़ा आर्यवीर बिना कुछ कहे बस उसे देखता रह गया। अगले ही पल पूरे हाल की नज़रों के सामने रमन ने नमिता को रिंग पहनाई और तालियों की आवाज़ पूरे हाल में गूंज उठी। लेकिन उस भीड़, उस शोर और उस चमक के बीच भी आर्यवीर की नज़रें बार बार सिर्फ एक चेहरे पर जाकर ठहर रही थी।
उसकी ब्लैक साड़ी वाली बीबी पर, जिसे शायद आज पहली बार वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने दिल की बेचैनी बनते हुए महसूस कर रहा था। एंगेजमेंट की रस्म खत्म होते ही पूरे हाल में हल्का रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कोई फोटो क्लिक करवा रहा था तो कोई स्नैक्स लेकर खड़ा था। अवनी भी नमिता से बात करके अभी आर्यवीर के पास वापस आई ही थी कि तभी स्टेज के पास खड़ा आदित्य अचानक माइक लेकर सामने आ गया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही शरारती मुस्कान थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसकी आवाज़ पूरे हाल में गूंज उठी। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू कि आप लोग आज मेरे दोस्त रमन और नमिता की खुशी में यहाँ आए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है और इसी खुशी में थोड़ा फन तो बनता है ना। पूरे हाल में हल्की तालियां गूंज गई। रमन पीछे से हंसते हुए बोला, अभी जल्दी बता क्या करने वाला है तू। आदित्य हंस पड़ा, बस भाई कंट्रोल, एक छोटा सा गेम। फिर उसने स्टाफ को इशारा किया। अगले ही पल कुछ लोग छोटे छोटे ड्राइंग पेपर जैसे चौकोर पेपर्स लेकर हाल के बीच में रखने लगे, जो 2 लोगों के पैर रखने के लिए पहली बार में पर्याप्त था। अवनी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ कर पेपर्स की तरफ देखा। ये क्या है, उसने धीरे से खुद से कहा। तभी आदित्य फिर बोला, ये एक कपल पेपर डांस होगा। म्यूजिक स्टार्ट होते ही हर कपल को एक पेपर पर खड़े होकर डांस करना होगा और थोड़ी थोड़ी देर बाद पेपर फोल्ड होता जाएगा। जो कपल पेपर से बाहर आया वो गेम से आउट। पूरे हाल में एक्साइटमेंट की आवाज़ें गूंजने लगी और जो कपल आखिर तक पेपर पर टिक गया, आदित्य मुस्कुराया, वो विनर होगा। कई कपल्स तुरंत आगे आने लगे। अवनी ने चैन की सांस ली कि अच्छा है, लोग खेलेंगे, हमें क्या। लेकिन अगले ही सेकंड आदित्य की नज़रें सीधे आर्यवीर पर गई। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई और सबसे पहले उसने जानबूझकर आवाज़ लंबी की, हम बुलाएंगे अपने मिस्टर एटीट्यूड आर्यवीर सिंह खुराना और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ अवनी भाभी को। पूरा हाल तौलियों और शोर से गूंज उठा। अवनी का दिल एकदम से धक्के से रह गया। उसकी नज़र तुरंत आर्यवीर पर गई और उसी पल उसने देखा कि आर्यवीर पहले से ही उसे देख रहा था। उसकी गहरी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे वो उसे ये गेम बहुत दिलचस्प लग रहा हो। नहीं, अवनी ने तुरंत धीमे से कहा, मैं नहीं खेलने वाली। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हटती, आदित्य फिर बोल पड़ा, अरे भाभी मना मत कीजिए ना, अब इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है तो थोड़ा रोमांटिक डांस तो बनता है। नमिता ने भी कहा, आओ अवनी, हम सब खूब फन करेंगे और वैसे भी हमारे होते हुए कोई नहीं जीत सकता, क्यों, है ना रमन। रमन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बिल्कुल स्वीट हार्ट। ये बोलकर उसने उसके गालों को चूम लिया। हाल में खड़े लोग हंस पड़े। अवनी का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने झुठलाकर आर्यवीर की तरफ देखा, जैसे सारी गलती उसी की हो। लेकिन जनाब तो बड़े आराम से अपनी जेब में हाथ डाले उसे ही देख रहे थे। चले बीबी, उसने धीमे से कहा, मुझे नहीं खेलना। डर रही हो, उसकी आवाज़ में वही छेड़ने वाला अंदाज था। अवनी ने तुरंत आंखें तरेरी, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। तो फिर आओ, उसने हल्का सा हाथ आगे बढ़ाया। अवनी कुछ सेकंड उसे देखती रही। आसपास सबकी नज़रें उन पर थी। आखिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां आर्यवीर के हाथों में आई, उसके दिल की धड़कनें खुद ब खुद तेज हो गई। दोनों हाल के बीच पहुंचे जहां बाकी कपल्स भी खड़े थे। स्टाफ ने उनके सामने चौकोर पेपर रखा। जैसे ही दोनों उस पेपर पर आए, आर्यवीर ने धीरे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया और उसके कान के पास झुककर बोला, बीबी, मुझे हारना पसंद नहीं है। अवनी ने तुरंत उसकी तरफ देखा, फिर हल्की अकड़ के साथ बोली, रिसेप्शन में तुम मेरी डांस का प्रूफ देख ही चुके हो। डांस में मुझे कोई हरा नहीं सकता, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती। आर्यवीर के होठों पर धीमी मुस्कान आई। उसने चारों तरफ नज़रें घुमाई और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बीबी, अगर तुम्हारी वजह से मैं हार गया ना तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर तुम मेरी वजह से जीत गए तो। अवनी ने चुनौती भरे अंदाज में पूछा। आर्यवीर थोड़ा और करीब झुक गया। तो फिर जो तुम कहोगी वो मैं मानूंगा। अवनी की आंखों में चमक आ गई। वो डांस स्टेप लेते हुए उसके और करीब आई और बोली, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अपने वादे से मुकर जाओ।
आर्यवीर हल्का सा हंसा। आर्यवीर, खुराना का वादा है बीबी, जान मांग कर भी देख लेना, एक पल के लिए उफ तक नहीं करूँगा, बस एक चीज़ को छोड़कर। उसकी आवाज़ में ऐसा जुनून था कि एक पल के लिए अवनी की सांसें अटक गई। उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। तभी म्यूज़िक की बीट्स तेज हुई तो आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से घुमाया। अवनी घूमकर फिर उसी की बाहों में आ गई। आसपास लोग थे, शोर था, हंसी थी, लेकिन उन दोनों को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। बस उनकी बढ़ती धड़कनें थी और बार बार उलझती नजरें। सारे कपल्स अपने अपने पेपर पर डांस करने लगे। आर्यवीर का एक हाथ उसकी कमर पर था जबकि दूसरा उसके हाथ में। दोनों बेहद खूबसूरती से म्यूजिक की बेट्स पर मूव कर रहे थे। कभी आर्यवीर उसे अपनी तरफ खींच लेता तो कभी गोल गोल घुमाकर वापस अपनी बाहों में कैद कर लेता। और वो एक चीज़ कौन है? अवनी ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए कहा। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा बीबी, अभी तुम डांस एंजॉय करो। उसकी उंगलियां अवनी की कमर पर कसती जा रही थी और अवनी की सांसें हर पल उलझती जा रही थी। पहला राउंड खत्म हुआ और 10 के 10 कपल्स पास हो चुके थे। सबने तालियां बजाई, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई। स्टाफ ने आकर पेपर को आधा फोल्ड कर दिया। अब जगह पहले से काफ़ी छोटी हो चुकी थी। हे भगवान, अवनी के मुंह से निकला। आर्यवीर उसके बिल्कुल करीब आ गया। अब उसने फुसफुसाकर पूछा। अवनी कुछ बोलती उससे पहले ही म्यूजिक दोबारा शुरू हो गया। मजबूरी में उसे और करीब आना पड़ा। अब दोनों के बीच लगभग कोई दूरी नहीं बची थी। उनकी धड़कनें बेतहाशा तेज दौड़ रही थी। आर्यवीर के दिल का हाल भी कुछ वैसा ही था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करना अच्छी तरह जानता था। उसकी नज़रें लगातार अवनी के चेहरे पर टिकी थी और अवनी वो कभी उसकी आंखों में देखती तो अगले ही पल शर्मा कर नज़रें चुरा लेती। आर्यवीर ने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे और उसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए वापस अपनी बाहों में रोक लिया। अवनी का पूरा शरीर उसके सीने से आ लगा। देखा, आर्यवीर धीरे से बोला, इतना भी मुश्किल नहीं था। दूसरा राउंड खत्म हुआ। 4 कपल बाहर हो गए, जिसमें सलोनी और नमन भी थे। अब सलोनी की पूरी नजरें सिर्फ आर्यवीर पर थी और अवनी पर थी। पेपर फिर छोटा हुआ। अब सच में उस छोटे से पेपर पर खड़ा होना मुश्किल था। लोग तालियां बजाकर चिल्ला रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, लेकिन आर्यवीर की पूरी दुनिया जैसे इस वक्त सिर्फ अपनी बाहों में खड़ी लड़की तक सीमित हो गई थी। अवनी एक नज़र पेपर को देखी और बोली कि इस पर तो सिर्फ एक लोगों के पैर रखने की जगह है, हम दोनों कैसे खड़े होंगे? आर्यवीर ने बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके पैरों से चप्पल निकाल उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अवनी उसे देखती ही रह गई और सलोनी की आंखें लगभग बाहर आने को हो गई थी। आर्यवीर और एक लड़की का चप्पल उसके पैरों से उतार रहा था। वो बेहोश होते होते बची। अवनी की सांसें अटक गई। अवनी आर्यवीर को देखने लगी। फिर म्यूजिक स्टार्ट हुआ तो अवनी ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेट दी। आर्यवीर भी अवनी को कमर से होल्ड कर लिया। दोनों की सांसें ही रुक गई। वो दोनों बिल्कुल करीब थे एक दूसरे के। अवनी आर्यवीर की आंखों में देखने लगी। आर्यवीर भी उसे देख रहा था। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल करीब था। अवनी जैसे अलग ही दुनिया में चली गई हो। पहली बार किसी लड़के के इतने करीब खड़ी थी वो, और उसे अलग सा फील हो रहा था आर्यवीर के साथ। आर्यवीर ने अवनी की कमर पर अपनी दोनों बाहें लपेटी हुई थी। अब उसका पूरा शरीर लगभग आर्यवीर से लगा हुआ था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे संभाले नहीं संभल रही थी। आर्यवीर अवनी को संभाले हुए धीरे धीरे रिदम के साथ मूव करने लगा, लेकिन इस बार अवनी के चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी उंगलियां अनजाने में आर्यवीर के कंधों को थोड़ा कसकर पकड़ चुकी थी। आर्यवीर समझ रहा था कि अवनी कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है उसकी इतनी करीबी से, और सच भी था। अचानक उसके इतने करीब आने से वो कंफर्टेबल कैसे ही हो सकती थी, वो भी सबके सामने। लेकिन वो ये बात तो जानता था कि उसकी बीबी लड़ाई में सब भूल जाती है। फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई और उसने अवनी को छेड़ते हुए उसकी आंखों में झांका और फिर अचानक अपनी पकड़ ढीली कर दी। क्या हुआ बीबी? उसने धीमे से पूछा। मेरे इतना करीब होने से तुम्हारे चेहरे पर ये बेचैनी क्यों आ रही है? अगर तुम चाहो तो हम ये गेम यहीं छोड़ सकते हैं।
बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अवनी ने तुरंत उसे घूरा, मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये खड़ूस इंसान पता नहीं अपनी कौन सी बात मुझसे मनवाने लग जाए। इससे अच्छा तो गेम ही जीत लिया जाए, कम से कम अपनी एक बात तो इससे मनवा पाऊंगी, इससे छुटकारा तो मिलेगा। अगले ही पल उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, अवनी शर्मा को हराना इतना भी आसान नहीं है मिस्टर आर्यवीर खुराना, और जहाँ तक तुम्हारे करीब होने की बात है, मैं कुछ भी फील नहीं करती, ना तुम्हारे करीब आने से और ना ही तुम्हारे दूर जाने से। इतना भी खुद को इम्पोर्टेंट ना दो। उसके जवाब पर आर्यवीर के होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, सच में? लेकिन बीबी, तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। अवनी ने तुरंत आंखें तरेरी। वो तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम गलत फहमी में जीने वाले इंसान हो। एक और गलत फहमी पाल ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी अवनी शर्मा आज भी। आर्यवीर ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसकी आवाज़ इस बार बेहद धीमी लेकिन अजीब तरह से असरदार थी। बीबी, बार बार अपने नाम को मेरे नाम से अलग मत किया करो। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अवनी शर्मा नहीं हो तुम, अवनी आर्यवीर सिंह खुराना हो। उसने ये शब्द इतने सेडेक्टिव वे में कहे थे कि उसके ये शब्द सुनते ही अवनी जैसे एक पल के लिए ठहर गई। उसकी सांस हलक में अटक गई और पूरे शरीर में एक अनजानी सिहरन दौड़ गई। वो बस उसे देखती रह गई, जबकि आर्यवीर की आंखों में वही आत्मविश्वास और हल्की शरारत चमक रही थी। तभी अचानक म्यूजिक रुक गया। पूरे हाल में तालियां और शोर की आवाज़ गूंज उठी। दूसरा राउंड भी खत्म हो चुका था। राउंड खत्म होते ही पूरे हाल में ज़ोरदार तालियां गूंज उठी। अब डांस फ्लोर पर सिर्फ 3 कपल्स बचे थे, आर्यवीर और अवनी, रमन और नमिता, और एक दूसरा कपल। आदित्य ने सीटी बजाते हुए जोर से कहा, छा गए तुम भाई, सच में छा गए। हाल में खड़ी सभी लोग हंसते हुए तालियां बजाने लगे। तभी स्टाफ आगे आया और तीनों पेपर को एक बार फिर से फोल्ड कर दिया। जैसे ही अवनी की नज़र उस छोटे से बच्चे पेपर पर पड़ी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब हालत ये थी कि उस पर मुश्किल से एक इंसान के एक पैर रखने जितनी जगह बची थी। हे भगवान, अब ये कैसे होगा? उसने घबरा कर पूछा। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, बीबी, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखना कि तुम मुझे हारने नहीं दोगी। उसकी आवाज़ में इतना विश्वास था कि उन्हीं की धड़कनें और तेज हो गई। वो जानती थी कि जब भी आर्यवीर इस तरह शांत होकर कुछ कहता है तो उसके दिमाग में पहले से कोई प्लान ज़रूर होता है। म्यूजिक दोबारा शुरू हुआ। तीनों कपल किसी तरह उस छोटे से पेपर पर खड़े हुए, लेकिन अगले ही पल सबको समझ आ गया कि इस तरह बैलेंस बनाकर ज़्यादा देर खड़ा रहना नामुमकिन था। तभी रमन ने नमिता को अपनी गोद में उठा लिया। दूसरा कपल भी वही करने लगा। अवनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक उसने खुद को हवा में महसूस किया। आर्यवीर उसके मुंह से निकला, लेकिन अगले ही पल वो उसकी मजबूत बाहों में सुरक्षित थी। आर्यवीर ने उसे बेहद आसानी से अपनी गोद में उठा लिया था, जैसे उसका वजन कुछ था ही नहीं। अवनी के दोनों हाथ खुद ब खुद उसकी गर्दन के चारों ओर चले गए और उसने मजबूती से उसे पकड़ लिया। आर्यवीर एक पैर पर संतुलन बनाकर खड़ा था, जबकि अवनी उसकी बाहों में थी। चारों तरफ तालियां और सीटियों की आवाज़ गूंज उठी। म्यूजिक की धीमी बीट्स फिर से हॉल में फैल गई और तीनों लड़के अपनी अपनी पत्नियों को गोद में उठाए हुए धीरे धीरे डांस मूव करने लगे। नमिता को रमन का चेहरा देखकर लगातार हंसी आ रही थी, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहा था कि बैलेंस ना बिगड़े, और उसका चेहरा अजीब तरह से गंभीर हो गया था। नमिता, हंसना बंद करो, रमन दांत भींच कर बोला। लेकिन नमिता की हंसी रुक ही नहीं रही थी। सॉरी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है, वो हंसते हुए ही बोली। अगले ही पल उसका शरीर हंसी से थोड़ा हिला और रमन का बैलेंस बिगड़ गया। उसका पैर पेपर से बाहर निकल गया। ओह, पूरे हाल से आवाज़ निकली और दोनों बाहर हो गए। रमन ने तुरंत उसे घूरा। तुम थोड़ी देर अपनी मुस्कान कंट्रोल नहीं कर सकती थी? नमिता ने दोनों कान पकड़ लिए। सॉरी नमन, मुझे गुदगुदी हो रही थी इसलिए। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा कपल भी बैलेंस खो बैठा और उसका पैर भी पेपर से बाहर निकल गया। अब डांस फ्लोर पर सिर्फ आर्यवीर और अवनी बचे थे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं था। सच तो ये था कि उन्हें अपने आसपास हो रही
किसी भी चीज़ का एहसास नहीं था। अवनी की धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी। उसकी नज़रें लगातार अरेवीर की आंखों में उलझी हुई थी। आज उन आंखों में उसे कुछ अलग नज़र आ रहा था, वही गहराई, वही ठहराव, लेकिन उसके साथ इतना प्यार कि उसका दिल बार बार कांप उठता। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यवीर उसे अपनी नज़रों में समेट लेना चाहता हो, जैसे उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसी एक लड़की तक सीमित हो। आर्यवीर भी उसकी धड़कनों को अपनी छाती से महसूस कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसे होश कहाँ था कि वो किसी पार्टी में है। उसे ये भी याद नहीं था कि वो किसी डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है। उसकी दुनिया इस वक्त सिर्फ उसकी बाहों में मौजूद लड़की तक ही सीमित थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसे अपनी गोद में लिए पूरे फ्लोर पर घूम रहा था। अवनी ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। उसकी नज़रें लगातार आर्यवीर पर टिकी थी। वो धीरे धीरे अवनी को अपनी गोद में लिए बस घुमा रहा था। अवनी ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। उसकी नज़रें लगातार आर्यवीर पर टिकी थी और आर्यवीर भी बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। दोनों इस कदर एक दूसरे में खो गए थे कि समय जैसे उनके लिए रुक गया था। दूसरी तरफ आदित्य माइक्रोफोन हाथ में लिए खड़ा था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे विनर हैं। वो बोलने ही वाला था कि नमिता तुरंत उसके पास पहुंच गई और उसका हाथ पकड़ लिया। रुको ना। आदित्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? नमिता ने मुस्कुराकर आर्यवीर और अवनी की तरफ इशारा किया। देखना, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। थोड़ी देर रहने दो इन्हें ऐसे ही। आदित्य ने दोनों को देखा और फिर हंस पड़ा। और तुम्हें क्या लगता है कि हमारा सिर थक जाएगा? बिल्कुल नहीं, नमिता हंसते हुए बोली। तो फिर देखते हैं अपनी बीवी को कब तक गोद में उठाए रखता है। आदित्य ने सिर हिलाया और फिर अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला। सभी ने उसकी तरफ देखा। आदित्य मुस्कुराया। क्या ही जादू किया है भाभी ने इस लड़के पर। कॉलेज में इतनी लड़कियों ने इसे प्रपोज किया, लेकिन इसने किसी की तरह आंख उठाकर नहीं देखा। और आज हालत देखो, भाभी के प्यार में इतना दीवाना हो चुका है कि इसे अगल बगल कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। उसकी बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। सीटियां बजने लगी, मोबाइल कैमरे ऑन हो गए। कई लोग वीडियो बनाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस शोर का उन दोनों पर कोई असर ही नहीं हुआ। वे अब भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। आखिर जब तालियों की आवाज़ और तेज हुई तो अचानक आर्यवीर को जैसे होश आया। उसने हल्का सा पलकें झपकाई और पहली बार आसपास नज़र दौड़ाई। अगले ही पल वो ठिठक गया। पूरा डांस फ्लोर खाली था। स्टेज पर सिर्फ वो और अवनी थे। अवनी ने भी चौंक कर इधर उधर देखा तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। पूरा हॉल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था और अगले ही पल दोनों की नज़रें मिली तो पूरे हॉल में एक बार फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। आर्यवीर को जैसे ही होश आया उसने धीरे से अवनी को अपनी बाहों से नीचे उतारा, लेकिन उसके हाथों को छोड़ने के बजाय और कसकर थाम लिया। अवनी की नज़रें शर्म से झुक चुकी थी। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे और वो किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी आदित्य ने जोरदार सीटी बजाई और हंसते हुए बोला, वाह भाई, तुम तो सच में छा गए। मुझे तो लगता है आज तुम्हें रोमांटिक कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। पूरा हाल फिर तालियों से गूंज उठा। रमन और नमिता भी हंसते हुए उनकी तरफ आए। यार, दिस इज़ नॉट फेयर, रमन ने नकली नाराज़गी दिखाते हुए कहा। सगाई हमारी थी और लाइमलाइट तुम दोनों लूट ले गए। सच में, नमिता ने तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। आदित्य बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें तो रोमांटिक कपल का अलग से इनाम मिलना चाहिए। अवनी की नज़रें और झुक गई। वो इतनी शर्मिंदा हो रही थी कि जैसे ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। नमिता ने तुरंत उसकी हालत पकड़ ली और हंसते हुए बोली, अरे यार, अब बस भी करो। देखो हमारी प्यारी अवनी को, शर्म से इसकी हालत देखो। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं जाकर छुप जाना चाहती है। फिर उसने इधर उधर देखने का नाटक किया, लेकिन बेचारी के पास यहाँ तो अपने हीरो की बाहें भी नहीं है जिसके पीछे जाकर छुप सके। सब लोग हंस पड़े। आर्यवीर ने हल्की सी आंखें सिकोड़ कर नमिता को देखा और बोला, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? ओहो, आदित्य तुरंत बीच में कूद पड़ा। देखा देखा, अभी भी बीबी की साइड ले रहा है। आर्यवीर ने बिना शर्माए जवाब दिया।
और क्या, वैसे मैं चाहूँ तो अभी भी अपनी बीवी को अपनी बाहों में छुपा सकता हूँ, समझे तुम? ओह, पूरा हाल शोर से गूंज उठा। आदित्य ने फिर सीटी बजाई। बिल्कुल कर सकता है मेरा भाई, आखिर कॉलेज की जान शान और बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह जो तू है। अवनी ने तुरंत आर्यवीर की तरफ देखा और फिर झेप कर नजरें फेर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़्यादा शर्म किस बात पर आए, लोगों की बातें सुनकर या इस बात पर कि आर्यवीर बिना किसी झिझक के सबके सामने उसे अपनी बीवी कहकर गर्व महसूस कर रहा था। आखिर उसने धीरे से नमिता की तरफ देखा और बोली, भाभी मुझे भूख लगी है। नमिता हंस पड़ी। देखा, अब हमारी मैडम भागने का बहाना ढूंढ रही हैं। नहीं, सच में, अवनी ने धीरे से कहा। तभी आदित्य ने माइक उठा लिया। एक मिनट, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले लोगों को पता तो चलने दो कि हमारे विनर कौन है और उन्हें क्या इनाम मिलना चाहिए। नीचे खड़े मेहमानों ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। पूरा हॉल उसी आवाज़ से गूंज उठा। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे लगता है भाई जनता का फैसला आ चुका है। क्या कहती हैं भाभी, एक कपल डांस और हो जाए? आर्यवीर ने एक नज़र अवनी की तरफ देखा। वो समझ रहा था कि वो पहले से ही काफ़ी शर्मिंदा है और इतनी सारी नज़रों के बीच दोबारा स्टेज पर रहना शायद उसके लिए सहज नहीं होगा। आर्यवीर ने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, अभी मेरी बीवी को भूख लगी है। नीचे से तुरंत हुटिंग शुरू हो गई। देखो देखो, भाई तो पूरी तरह गया काम से। बीवी के सामने किसी की नहीं सुनता। सब हंसने लगे। दूसरी तरफ हॉल के एक कोने में खड़ी सलोनी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने शुरू से लेकर आखिर तक आर्यवीर और अवनी को स्टेज पर देखा था। जिस तरह आर्यवीर की नज़रें हर पल सिर्फ अवनी पर टिकी हुई थी, वो दृश्य उसके भीतर आग लगा रहा था। उसने गुस्से में पास से गुजरते वेटर की ट्रे से एक ड्रिंक उठाई और एक ही घूंट में ख़त्म कर दी। इस लड़की में ऐसा क्या है, उसने दांत भींचते हुए कहा खुद से, जो आर्यवीर उसके पीछे पागल हुआ पड़ा है। उसकी नज़र फिर अवनी पर गई, जो इस वक्त शर्म से मुस्कुरा रही थी और आर्यवीर का हाथ पकड़े खड़ी थी। सलोनी के चेहरे पर नफरत की एक परत और गहरी हो गई। उसने दूसरी ड्रिंक उठा ली। नहीं, अब बहुत हो गया। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो एक दिन ये लड़की पूरी तरह उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। उसने धीरे धीरे ग्लास खाली किया और तभी उसकी नज़र एक वेटर पर पड़ी जो मेहमानों को ड्रिंक सर्व कर रहा था। सलोनी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने उंगली के इशारे से उस वेटर को अपने पास बुलाया। वेटर तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सलोनी उसके कान के पास झुकी और धीमी आवाज़ में कुछ कहा। वेटर पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सलोनी ने उसके हाथ में कुछ थमाया। अगले ही पल वेटर ने सिर हिला दिया और वहाँ से चला गया। सलोनी की आंखों में अब एक खतरनाक संतोष था। दूसरी तरफ इन सबसे बिल्कुल अनजान आर्यवीर ने अवनी का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोला, चले बीबी। अवनी ने राहत की सांस ली और तुरंत सिर हिला दिया। अगले ही पल आर्यवीर उसे भीड़ से निकालते हुए सीधे फूड स्टॉल की तरह ले गया। उसके हाथ की पकड़ अब भी वैसी ही मजबूत थी, जैसे दुनिया की किसी भी भीड़ में वो उसे खोने नहीं देना चाहता हो। और अवनी चुपचाप उसके साथ चलती रही, जबकि उसके होठों पर अनजाने में एक बेहद प्यार भरी मुस्कान फैल चुकी थी। जैसे ही दोनों वहां पर पहुंचे, उसने एक शांत कोने में रखी टेबल की तरफ इशारा किया और अवनी को बैठने का संकेत दिया। अवनी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई, जबकि आर्यवीर सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए पास खड़े वेटर से बोला, जो भी बेस्ट है सर्व कर दीजिए। वेटर तुरंत सिर हिलाकर चला गया। कुछ ही मिनटों में टेबल पर तरह तरह के स्नैक्स, स्टार्टर और खाना सज चुका था, लेकिन खाने से ज़्यादा आर्यवीर का ध्यान सामने बैठी अपनी पत्नी पर था। उसकी नज़रें बार बार नहीं बल्कि लगातार अवनी पर ही टिकी हुई थी। वहीं अवनी की हालत बिल्कुल उल्टी थी। जैसे ही वो नज़र उठाती, उसे सामने आर्यवीर की गहरी नज़रें अपनी तरफ देखती मिलती और वो तुरंत शर्म से नज़रें झुका लेती। दोनों ने धीरे धीरे खाना खत्म किया। अवनी अभी भी डांस फ्लोर वाली घटना को याद करके शर्म से लाल होते जा रही थी। खाना खत्म होने के बाद आर्यवीर ने घड़ी की तरफ देखा और फिर बोला, चलें, काफ़ी देर हो गई है। लेकिन जैसे ही दोनों उठकर वापस बाकी लोगों के पास पहुंचे, रमन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ओए, ऐसे कहाँ जा रहा है? घर, आर्यवीर ने सीधा जवाब दिया।
नहीं भाई, आदित्य तुरंत बोला। ये नहीं चलेगा। प्रियांशु ने भी सिर हिलाया। वैसे भी हम लोग ऐसे कहाँ ही मिल पाते हैं, और जब से तेरी शादी हुई है, रमन ने जानबूझकर लंबी सांस छोड़ी, तब से तो तू कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया है, और हमें पता भी चल रहा है कि आखिर तू कहाँ बिजी रहता है, आदित्य ने आंख मारते हुए कहा। सब लोग हंस पड़े। आर्यवीर ने सिर झटकते हुए कहा, सालों तुम सबकी शादी होगी ना, तब मैं भी पूछूंगा। अभी तो एक सगाई के साथ ही दीवाना हुआ पड़ा है ना। क्यों नमिता, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सच कह रहे हो। रमन तो मेरे नखरे उठाते नहीं थकता। क्यों रमन? बिल्कुल भाई, आज का तो ज़माना ही है नौकर बीवी का। सब लोग एक दूसरे को ताल देकर हंसने लगे। आर्यवीर उसके कंधे पर मारते हुए बोला, तू साला कभी नहीं सुधरेगा। अवनी आज यहाँ आर्यवीर का एक अलग ही रूप उसके दोस्तों के साथ देख रही थी, जो उसके समझ से बाहर था। आर्यवीर ऐसा है या फिर वैसा जैसा उसके साथ रहता है? प्रियांशु बोला, तू तो शादी के बाद पूरी तरह गायब ही हो गया। ड्रामे बंद करो, आर्यवीर हंसते हुए बोला। बस थोड़ी देर बैठ जा, नमिता ने भी कहा, फिर चले जाना। आर्यवीर ने एक बार अवनी की तरफ देखा। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। आखिर वो भी सबके साथ जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में सभी एक बड़ी गोल टेबल के आसपास बैठे थे। माहौल पूरी तरह हल्का और खुशनुमा हो चुका था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो सीधे कॉलेज के दिनों तक पहुंच गया। आदित्य और प्रियांशु किसी पुराने किस्से पर हंस रहे थे, जबकि रमन बीच बीच में अपनी तरफ से मसाला डाल रहा था। उसी दौरान नमिता धीरे धीरे अवनी के करीब खिसक आई। तुम्हें पता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा आर्यवीर कॉलेज की शान था। अवनी ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। सच? बिल्कुल सच, नमिता हंस पड़ी। कितनी लड़कियों ने उसे प्रपोज किया था, गिनती ही नहीं है। अवनी की नज़र अनायास ही आर्यवीर की तरफ चली गई। वो इस समय आदित्य और प्रियांशु के साथ किसी बात पर हंस रहा था। लेकिन मजाल है जो इसने कभी किसी की तरफ देखा हो, नमिता ने कहा। इसे लड़कियों में कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर? अवनी के मुंह से निकल गया। फिर क्या? नमिता ने मुस्कुराकर कहा। कम उम्र में ही इसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। सबको लगता था कि कॉलेज के साथ बिजनेस संभालना आसान नहीं होगा, लेकिन इसने दोनों जगह कमाल कर दिया। कॉलेज में भी नंबर 1 और बिजनेस में भी नंबर 1। अवनी चुपचाप सुनती रही। सच कहूँ, नमिता की आवाज़ थोड़ी नरम हो गई। हमारे फ्रेंड सर्कल की जान है आर्य। अगर वो नहीं हो तो हमारी दोस्ती में आधा मज़ा ही खत्म हो जाए। अवनी की नज़र फिर उसकी तरफ चली गई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इसे मिली, नमिता ने सच्चे मन से कहा। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों की शादी कैसे हुई, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, क्या परिस्थितियाँ थी, लेकिन एक बात ज़रूर जानती हूँ, आर्य बहुत अच्छा इंसान है, दोस्तों के लिए अपनी जान तक दे सकता है। तो फिर तुम तो उसकी बीवी हो, तुम्हारे लिए वो क्या ही कर सकता है, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नमिता की बात सुनकर अवनी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी समय दूसरी तरफ बैठे आर्यवीर की नज़र फिर से उस पर जाकर टिक गई। ये बात तो प्रियांशु से कर रहा था, लेकिन ध्यान बार बार अवनी की तरफ जा रहा था। आदित्य ने तुरंत पकड़ लिया। अरे भाई, उसने हंसते हुए कहा, भाभी तेरे साथ ही घर जाएंगे, उन्हें अच्छे से बाद में देख लेना। जब तक हमारे साथ है तब तक तो थोड़ा टाइम हमारे साथ भी बिता ले। सब लोग जोर से हंस पड़े। आर्यवीर ने बस उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी एक वेटर सबके लिए ऑर्डर किए हुए जूस लेकर आया। उसी समय आर्यवीर का फ़ोन बस उठा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे का भाव थोड़ा गंभीर हो गया। एक्सक्यूज़ मी, वो बोला और कुर्सी से उठकर थोड़ा दूर चला गया। बाकी लोग अब फिर अपनी बातों और हंसी मजाक में व्यस्त हो गए। आर्यवीर फ़ोन पर बात कर रहा था। कॉल उम्मीद से ज़्यादा लंबी निकल गई। इस बीच एक वेटर उसके पास जूस लेकर आया। उसने बिना ज़्यादा ध्यान दिए गिलास ले लिया। फ़ोन पर बात करते करते धीरे धीरे पूरा जूस खत्म भी कर दिया। वो कभी पार्टियों में ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए उसके दोस्त भी किसी पार्टी में उसे ड्रिंक करने के लिए मजबूर नहीं करते थे। लेकिन आज उस जूस में क्या था उसका उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। लगभग 10-15 मिनट बाद कॉल ख़त्म हुई। उसने फ़ोन नीचे किया और एक लंबी सांस ली। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके सिर में हल्का सा भारीपन आ रहा है। उसने भौहें सिकोड़ ली। कुछ सेकंड बाद उसे चक्कर जैसा महसूस होने लगा।
उसने एक हाथ माथे पर रखा और आंखें बंद कर ली। सामने की रोशनी जैसे हल्की धुंधली होने लगी थी। ये अचानक वो बुदबुदाया और अपने माथे को सहलाने लगा, जबकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आर्यवीर ने एक बार फिर अपने माथे को दबाया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हल्का हल्का धुंधला होने लगा था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। क्या हुआ आर्यवीर, तुम्हारा सिर चकरा रहा है क्या? उसने पलट कर देखा। सामने सलोनी खड़ी थी। तुम बार बार अपना सिर क्यों दबा रहे हो? आर्यवीर ने आंखें थोड़ा सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा। इस समय उसका ध्यान ठीक से किसी चीज़ पर नहीं टिक पा रहा था। हाँ, पता नहीं क्यों थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। जब से जूस पिया है तब से अजीब लग रहा है। सलोनी तुरंत चिंतित होने का दिखावा करते हुए उसके करीब आ गई। शायद जूस की वजह से नहीं, इतनी देर लगातार डांस किया है ना, उसी वजह से होगा। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम इधर बैठो, थोड़ा आराम कर लो। आर्यवीर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसे दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। सलोनी ने तुरंत पास खड़े एक वेटर को इशारा किया। दोनों ने मिलकर उसे सहारा दिया। इस समय आर्यवीर की हालत ऐसी थी कि वो ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसका सिर लगातार भारी होता जा रहा है। अवनी, उसके होठों से धीरे से निकला। मुझे अवनी के पास जाना है, लेकिन सलोनी ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो उसे सहारा देते हुए होटल के अंदर बने कॉरिडोर की तरफ ले गई। वेटर उन्हें एक कमरे तक छोड़कर वापस लौट आया। सलोनी आर्यवीर को कमरे के अंदर ले गई और उसी बेड के किनारे बैठा दिया। आर्यवीर की आंखें बार बार बंद हो रही थी। अवनी को बुला दो, उसने फिर धीमे से कहा। अवनी, लेकिन उसकी आवाज़ अब बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। कुछ ही पलों बाद उसका सिर धीरे से बेड पर टिक गया और वो लगभग बेहोशी जैसी हालत में पहुंच गया। सलोनी ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने फ़ोन को निकाला और कई तस्वीरें ऐसे लेने लगी जिनमें ऐसा लगे कि वो उसके बहुत करीब है। तस्वीरों का एंगल इस तरह रखा गया कि देखने वालों को गलतफहमी हो सकती है, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। उसके चेहरे पर जीत जैसी मुस्कान फैलती जा रही थी। उसने आर्यवीर के सीने के शर्ट के 2-3 बटन खोले और उसके सीने को चूमते हुए उस पर लिपस्टिक के निशान छोड़ने लगी और उसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कान उतर आई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल का पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं अवनी का रिएक्शन क्या होगा? ये सब जानने के बाद आप लोग गेस करके मुझे बताइएगा कमेंट में। देखूं आप लोगों की सोच कहां तक जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।